बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। अपने आप को नहीं जानते और भगवान को जानना चाहते हो, ये क्या? तो इसको गहराई से समझना पड़ेगा हमारे को। पहले जब हम अपनी ओरिजिनल चीज को जान लेंगे कि हम कौन हैं, तभी तो फिर हम अपने को जानने के बाद तो दूसरे को जानेंगे। अब तो हम अपने को ही नहीं जानते, भगवान को जानना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? और इसमें लगे रहो 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्यों? भगवान से प्रेम इसलिए नहीं होगा, अब पहले तो भगवान के हम अंश हैं, हमारा संबंध परमात्मा से ही है। ये जाने बगैर कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकते? अभी हम तो सबसे मोटी महामूर्खता कर रहे हैं। क्या? महामूर्ख आदमी तो वही है जो अपने आप को शरीर मानता हो। इससे बड़ा महामूर्ख आदमी कोई नहीं है ब्रह्मांड के अंदर भी। तो परमात्मा को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने दोस्त को, अपने पुत्र को जानना चाहते हैं और अपने आप को ना जाने तो संबंध कैसे बनेगा? अपने को शरीर मानते रहोगे तो आप अगर जीवा से भगवान का नाम लोगे, भक्ति करोगे, तो भी शरीर से ही अटैचमेंट रहेगी, मतलब शरीरों से रहेगी। दो जड़ चेतन माया है ना, दो टाइप की माया है, एक जड़ माया, एक चेतन माया। जड़ माया क्या है? जो हलचल ना करे उसको जड़ कहते हैं, जो बोले नहीं, घूमे नहीं, पड़ा रहे। तो जड़ माया का भी चिंतन चेतन माया से ज्यादा होता है कईयों का। तो धन का चिंतन जड़ है, दुकान का चिंतन, प्लॉट का चिंतन, गाड़ी का चिंतन। तो जब अपने आप को जान लोगे, अब हम आत्मा हैं, हम नित्य चीज हैं, तो नित्य चीज का संबंध किससे होगा? नित्य चीज से ही होगा, जो सदा हो। तो नित्य चीज क्या है? भगवान श्री कृष्ण राम। तो पहले अपने आप को आप तत्व ज्ञान के द्वारा बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जब आपका चिंतन शरीरों का जाए, संबंधियों का जाए, तो उसको अपना स्वरूप को जानते हुए हटा दो। उसी टाइम हटाते रहो, फिर उधर लगाओ, अरे मैंने क्यों सोचा? जो चीज छोड़ के जानी है, जो अपनी नहीं है, वो कहता जी लड़का मेरा है। और लड़के को कहा, अरे भाई रमेश, हाँ पिताजी, भाई ये काम करके आना, बिजली का बल्ब बनना है, सिलेंडर लेके आना है। वो आया, मैं तो भूल गया जी। फिर कल फिर कहा, अरे भाई ये काम करना है, ये काम करना है। अब वो खिन्न हो गया, कि मेरा पिताजी तो रोज ये काम ही बताता रहता है, उसका मन नहीं कर रहा है। फिर उसको कहा, अरे भाई मेरे से चश्मे पकड़ाना। तो बड़े 1-2 मिनट बाद उठ के उसने चश्मे पकड़ा दिए, मन नहीं है। फिर कहा वो किताब भी देना, बस। और वो अकड़ के, अरे ये तो सारी अन कुछ न कुछ करता ही रहता है, उसके सुख में खलल पड़ गई। तो बदलने वाली चीज आपको दुख दे सकती है, सुख नहीं दे सकती। इसलिए पहले अपने आप को जान लो, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, सदा हूं, आनंद का अंश हूं, मेरा सारा संबंध भगवान से ही है। और दूसरा चिंतन शरीर का है, उसको बार बार अभ्यास से हटाते रहो। ये चीजें मेरी नहीं है, ये छूटने वाली हैं, बदलने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, और भगवान से मन को हटाने वाली है। काम तो मन नहीं करना है। ये तो नहीं है हम वाणी से राम 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 श्याम 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 करते रहे और मन और कहीं हो।
कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। इस टाइप को जो दिमाग से, जो वाणी से करते हैं, जहां मन और आत्मरति या हृदय की अटैचमेंट ना हो, तो पहले हमने यही गलती सुधारनी है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो बार बार उस चीज को हटा करके परमात्मा में लगाना है, उससे निष्काम पुकार करनी है। भगवान आपकी माया है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनंत जन्मों का अभ्यास है, बार बार वही चीज मेरे को याद आती है। मैं पापों का भंडार हूँ, लेकिन आप तो दया करो मेरे ऊपर किसी तरह। कोशिश तो कर रहा हूँ पर मेरा काम नहीं बनता। तो पहले अपने को जाने, फिर अपने संबंधी को जाने, फिर उससे एक संबंध हो, फिर उस संबंध को कैसे बढ़ाना है, उस संबंध से क्या मिलेगा, और उस लास्ट में हमारे को जो आनंद है वो कैसे मिलेगा। तो ये गलती हमने सुधारनी है। पहले अपने को आत्मा जान के ही परमात्मा से कनेक्शन बनाना है, बार बार विचार करना है। भक्ति करनी है तो मन से करनी है, खाली इंद्रियों की भक्ति नहीं करनी है। अध्ययन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, लेकिन मन में संसार भरा है सारा। उससे ये लेना, उससे ये देना, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे को दुख दिया, वो ऐसा है, वो ऐसी है। तो इसको बार बार हटा के आत्मा जान के भगवान में लगाओ, तो अपने को जानने के बाद ये फिक्स हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं। तब प्रेम की देखो दशा कैसे बढ़ेगी। श्रवण तो ये हो ही रहा है, जैसे अभी आप सुन रहे हो। श्रवण के साथ फिर उसके बाद जब श्रवण खत्म हो जाए तो मनन करो क्या कह रहा था, और उसको ये कह रहा था तो ये मेरे फायदे के, तो प्रैक्टिकल शुरू कर दो। उसके बाद सामूहिक कीर्तन करो। कीर्तन भी ऐसे लोगों में करो जो भगवान की तरफ जा रहे हैं, निष्कपट हैं। वैसे लोगों को इकट्ठा मत करो, संसारिक लोगों को। क्यों, दो आदमी भी अगर रस के नहीं है, गलत आगे, तो आपके कीर्तन को खराब कर देंगे। तो दूसरा कीर्तन करो। और लास्ट में मने स्मरणे प्राण। अरे भक्ति, मन का स्मरण करना ही भक्ति का प्राण है, ये जान के फिर स्मरण भक्ति करो। मन लगा होना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, अपने को आत्मा मानना है। भक्ति मन ने करनी है, निरंतर करनी है, निष्काम करनी है, और एक की अनन्य की श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो आप ये जान के, अपने को जान के फिर उसको जानना चाहोगे जो आपका है, तो बहुत सरलता हो जाएगी और इससे बहुत फायदा मिलेगा। आप करके देखना, इसके बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और भी कर लिया करो, जो मेरा है वो हृदय में बैठा है, जो मैं सोचता हूं उसको नोट करता है। तो आप गलत चिंतन मतलब भगवान से अलग जो भी चिंतन करोगे वो गलत है। सब चिंतन भगवान से मन है जब तक सब ठीक है, नहीं तो सब गलत है। तो फिर आप ये जान लोगे, भगवान नोट करता है तो मैं आनंद नहीं मिलेगा, फिर मैं क्या करूंगा, किसी की बुराई करूंगा उसका दंड भी मिलेगा। भगवान सोचने का तो दंड ही देखता है नोट करके। तो इन चीजों को रखो, पहले अपने को जान के, फिर संबंधी को जान के, फिर उससे साधना के द्वारा, गुरु निर्देश के द्वारा निरंतर भक्ति करो, और फिर आपको आनंद महसूस होने लग जाएगा। कुछ दिन के बाद आपको मन को चस्का लग जाएगा। ये मन ऐसा है जहां एक बार लग गया फिर जल्दी से हटेगा भी नहीं। तो ये काम करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।